अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 6 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज़ स्टेट ऑफ मैटर गैस। तो आज की वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस किया था। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब अगर हम देखें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनको 4 टाइप्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहली टाइप है हमारे पास आयोनिक सॉलिड, फिर है कोवलेंट सॉलिड, देन मेटालिक सॉलिड और फिर चौथे नंबर पे हमारे पास मौजूद है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन 4 के 4 टाइप्स को हमने जो है 1 बाय 1 करके डिस्कस आउट करना है। इनकी प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल, सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास मौजूद है आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड क्या होते हैं? दीज सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये जो सॉलिड होते हैं हमारे पास, ये किससे मिलकर बनते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन से मिलकर बनते हैं। एंड द आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दी सॉलिड। जाहिर सी बात है, आयोनिक सॉलिड है तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो भी आयोनिक बॉन्डिंग ही मौजूद होगी। प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि दे आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हमारे पास हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है तो NaCl हमारे पास रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? हार्ड होता है। दे आर ब्रिटल, सख्त होते हैं। एंड कैन बी शैटर्ड बाय हैमरिंग, और अगर हम इनके ऊपर हथौड़ी वगैरह मारें तो ये फ़ौरन से टूट जाते हैं, शैटर हो जाते हैं। दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हमारे पास NaCl है तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में हल हो जाते हैं। जैसे कि हमने NaCl के नतीजे में देखते हैं कि वो वाटर में फ़ौरन से हल हो जाता है, ठीक है। एंड दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। याद रखिएगा कि जितने भी आयोनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब हम उनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं यानी उनको पानी के अंदर हल करते हैं तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास इसमें कौन कौन सी है? NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। 2 एग्जांपल जो है इनफ होती हैं पेपर के लिहाज से भी। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल है, NaCl और कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सॉलिड है? कोवलेंट सॉलिड। दीज सॉलिड्स आर कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट्स। ये जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं ये एटम से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हमारे पास आयोनिक सॉलिड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन से मिलकर बन रहे थे, ये जो है सिर्फ और सिर्फ एटम से मिलकर बनते हैं। अब वो सेम एलिमेंट का भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। और कोवलेंट सॉलिड है तो कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज सॉलिड्स। इन सॉलिड्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। अब कोवलेंट बॉन्डिंग के दरमियान में डीप नहीं जा रहा, पिछले चैप्टर्स में पढ़ाकर आ चुका हूं, उससे पहले पढ़ा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट को जो है वो देख सकते हैं। और प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है और डेंसिटी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, ठीक है। अब वो जो है मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बताया था कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या मौजूद होते हैं? गैप्स मौजूद होते हैं और ये थोड़ा सा कंप्रेसिबल भी होता है और इसको जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी एज कम्पेयर टू अदर कोवलेंट सॉलिड्स कम होता है। एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जितने भी आयोनिक कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर डायमंड जो है, डायमंड हमारे पास एक कोवलेंट सॉलिड है लेकिन ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है? क्योंकि इसका जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो कोवलेंट सॉलिड में सिर्फ ग्रेफाइट एक ऐसा सॉलिड है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एक्सेप्ट दीज, इसके अलावा जितने भी हमारे पास कोवलेंट सॉलिड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अगर हम ग्रेफाइट को वाटर के अंदर हल करने की कोशिश करें तो वो भी हल नहीं होता, डायमंड को हल करने की कोशिश करें तो वो भी हल नहीं होता। तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये इसकी जो है कुछ एग्जांपल हैं। अब 2 एग्जांपल लिखें तो वो भी काफ़ी होता है। इसके अलावा सिलिकॉन भी इसकी एग्जांपल है, कार्बाइड भी इसकी एग्जांपल है, लेकिन एग्जाम्स में दो एग्जांपल्स आप एग्जाम्स में लिखेंगे तो वो भी काफ़ी होता है।
थर्ड जो हमारे पास सॉलिड है वो है मेटालिक सॉलिड, इनको डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मेटालिक सॉलिड आर मेटल एटम्स। जैसे कि हमने यहाँ पर आयोनिक सॉलिड के अंदर देखा था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन से मिलकर बन रहे थे, ये एटम से मिलकर बन रहे थे, तो ये मेटल एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी क्या है, याद रखिएगा जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स अपना वैलेंस शेल के अंदर यानी लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लूज कर देते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन में जो है पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है मेटल, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, उस मेटल को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक समंदर आ जाता है उसके आसपास, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल्स होते हैं जितने भी, वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी मेटल एस एटम लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज मेटल आयंस। मेटल्स जो होते हैं वो अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेटालिक सॉलिड है तो इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी। मेटालिक बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बिटवीन दी सॉलिड्स। और अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल एंड डक्टाइल का क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं उन मेटल्स को हम किसी भी शेप के अंदर जो है वो ढाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेटल की शीट भी देखी होगी, जैसे आयरन है, आयरन की आपने डिफरेंट शीट्स भी देखी होंगी। आपने जो वायर्स होती हैं, वायर्स के अंदर डिफरेंट मेटल्स देखे होंगे, तो डिफरेंट शेप के अंदर ये मौजूद होते हैं क्योंकि मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। एंड दे आर अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन सी, यानी इलेक्ट्रॉन्स के समंदर की वजह से, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। हाँ, हो सकता है कि एक दूसरे से कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जितने भी जो हमारे पास मेटल्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जितने मेटल्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम मेटल के अंदर हल नहीं होता, बल्कि सोडियम जो है वाटर के अंदर हल नहीं होता, बल्कि सोडियम जो है वो जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो रिएक्शन अलग चीज़ होती है और हल होना अलग चीज़ होती है। तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी पॉइंट आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है। दो एग्जांपल भी लिखें तो वो भी हमारे पास क्या होती हैं, काफ़ी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। दीज सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है। तो इस जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनके दरमियान जो पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास सेम सब्सटेंस के, जैसे वाटर है, वाटर जब आपस में कंडेंस होता है, आइस की फॉर्म के अंदर आता है, तो सेम सब्सटेंस के जो है हमारे पास मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बना देते हैं। और इनके दरमियान बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले तो क्या है हमारे पास, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। दूसरी है हमारे पास LDF यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के थ्रू ये जुड़ सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं। ये हम पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़कर आ चुके हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर सॉफ्ट, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और आयोनिक सॉलिड। तो काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं ये, मतलब उन तीनों के मुकाबले, ठीक है सॉलिड तो सॉफ्ट नहीं होंगे उस तरीके से, जैसे नॉर्मल जैसे रुई हमारे पास सॉफ्ट है, बाकी अदर चीज़ें सॉफ्ट है, उस तरीके से सॉफ्ट नहीं होंगे, लेकिन एज कंपेयर टू मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और आयोनिक सॉलिड ये सॉफ्ट होते हैं। एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा लो होता है। एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है आइस की। आइस हम आपने कार्टून्स वगैरह के अंदर, मूवीज़ वगैरह के अंदर देखा होगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर आइस जो है वो गिरते हुए नज़र आ रही होती है। अब होता क्या है कि आइस के जो मॉलिक्यूल है, अब आइस जो है वो वाटर है, तो वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अरेंज करते हैं और स्टार टाइप के जो है वो शेप के अंदर ये गिर रहे होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। अच्छा,
एक पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइस क्या है, वाटर है, ठीक है। अगर हम आइस को मेल्ट कर दें तो वो क्या है, वाटर बन जाता है। तो वाटर कैसे बैड कंडक्टर हो सकता है, आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो याद रखिएगा कि हम जो वाटर होता है, प्योर वाटर, वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। लेकिन हमारे घरों के अंदर जो पानी आता है उसके अंदर डिफरेंट आयंस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ये बैड कंडक्टर होता है। एग्जांपल मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्या है, आइस है, ठीक है, ड्राई आइस है, आयोडीन है, और ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की हैं। तो आई होप कि जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टॉपिक है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।